शीर्षक: अधूरी लकीरों का मिलन। पात्र: ईशान, एक संवेदनशील और थोड़ा अंतर्मुखी छात्र जिसे पुरानी यादों और खामोशी से लगाव है। नितिन सर, कला के पार की शिक्षक जो इंसानों के चेहरों से ज्यादा उनकी रूह को पढ़ना जानते हैं। अध्याय 1: रंगों की पहली आहट। ईशान अक्सर स्कूल की लाइब्रेरी के सबसे पीछे वाले कोने में बैठा रहता था। जहां दूसरे बच्चे खेल के मैदान में शोर मचाते, ईशान अपनी स्केचबुक में डूबा रहता। नितिन सर, जो अभी कुछ ही हफ्ते पहले स्कूल आए थे, उन्होंने देखा कि ईशान की ड्राइंग्स में सिर्फ रेखाएं नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी तड़प थी। एक दिन क्लास में नितिन सर ने ईशान की बेंच पर झुककर कहा, ईशान, तुम्हारी ये जो गहरी छायाएं, शैडोज हैं, ये बताती हैं कि तुम रोशनी से डरते नहीं बल्कि उसका इंतजार कर रहे हो। ईशान ने पहली बार अपनी नजरें उठाकर किसी को देखा था जिसने उसके काम को सिर्फ सुंदर नहीं कहा बल्कि उसे महसूस किया। अध्याय 2: अनकहा खिंचाव। सर्दियों की सुबह थी। स्कूल के बरामदे धुंध से भरे थे। ईशान आर्ट रूम में अकेला बैठा एक कैनवस पर नीले और काले रंगों से कुछ उकेर रहा था। नितिन सर वहां आए और उन्होंने ईशान के लिए एक गर्म कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। सर, क्या आपको लगता है कि हम जो महसूस करते हैं उसे दुनिया कभी समझ पाएगी? ईशान ने बिना मुड़े पूछा। नितिन सर उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। दुनिया का तो पता नहीं ईशान, लेकिन एक कलाकार अपनी कला के जरिए अपनी दुनिया खुद बनाता है। वहां कोई पाबंदी नहीं होती। उस पल आर्ट रूम की उस छोटी सी दुनिया में ईशान को लगा कि वो सुरक्षित है। उसे नितिन सर की मौजूदगी एक सुकून भरी कविता जैसी लगती थी। वो उनकी छोटी छोटी बातों को याद रखने लगा, कैसे वे बात करते समय अपनी घड़ी ठीक करते थे या कैसे पेंटिंग समझाते वक्त उनकी आवाज धीमी और गहरी हो जाती थी। अध्याय 3: भावनाओं का तूफान। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स करीब आ रहे थे, ईशान के मन की उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि स्कूल खत्म होने के बाद ये दुनिया पीछे छूट जाएगी। एक शाम फेयरवेल की तैयारी के दौरान ईशान ने नितिन सर को एक पोर्ट्रेट भेंट किया। वो नितिन सर का ही चित्र था, लेकिन उसमें वे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे जिसके पत्ते गिर रहे थे। नितिन सर ने उसे गौर से देखा और बोले, तारांकन ईशान, तुमने मुझे उस रूप में बनाया है जिसे मैं खुद भी नहीं देख पाता। इतनी गहराई कहाँ से लाते हो? ईशान का गला भर आया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जब आप किसी को अपनी हर सांस में महसूस करते हैं तो गहराई अपने आप आ जाती है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। नितिन सर की आंखों में एक दर्द था, एक समझ थी, और शायद वही एहसास था जो ईशान के दिल में था। पर उन्होंने बस इतना कहा, तारांकन ईशान, अभी तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। अपनी इस आग को बुझने मत देना। अध्याय 4: वक्त का फासला। स्कूल खत्म हुआ। ईशान एक बड़े शहर के आर्ट इंस्टीट्यूट में चला गया। शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। उसे हर चेहरे में नितिन सर की मुस्कान और हर आवाज में उनका मार्गदर्शन सुनाई देता। उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी कला में झोंक दी। उसने कभी नितिन सर को कॉल नहीं किया, न ही कोई संदेश भेजा। उसे डर था कि कहीं हकीकत उस खूबसूरत याद को धुंधला न कर दे। अध्याय 5: मुकम्मल तस्वीर। 8 साल बाद ईशान की पहली सोलो एग्जीबिशन थी। हॉल की सबसे मुख्य दीवार पर एक विशाल पेंटिंग लगी थी जिसका शीर्षक था गुरु और संगीत। उसमें एक धुंधली सी आकृति एक खिड़की के पास खड़ी थी जो बाहर की दुनिया को उम्मीद से देख रही थी। ईशान मेहमानों से बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर ठिठक गई। नितिन सर वहां खड़े थे। वे थोड़े बदल गए थे, पर उनकी आंखों की वो चमक वही थी। ईशान उनके पास गया। दोनों के बीच कई सालों का फासला था, लेकिन जैसे ही नितिन सर ने अपना हाथ ईशान के कंधे पर रखा, सब कुछ कल जैसा लगने लगा। ईशान, नितिन सर ने धीमी आवाज में कहा, आज तुम्हारी छायाएं रोशनी में बदल गई हैं। ईशान ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, क्योंकि उस रोशनी का पता आपने ही दिया था नितिन। उस शाम दिल्ली की उस गैलरी में एक छात्र की भक्ति और एक शिक्षक का मौन प्रेम एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे थे। अब कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ 2 कलाकार थे और उनका साझा कैनवस। शीर्षक: कैनवस पर साथ के रंग। पिछले हिस्से से आगे। अध्याय 6: एक नई सुबह का संकल्प। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद भीड़ छट चुकी थी। गैलरी के बाहर हल्की बारिश होने लगी थी। ईशान और नितिन सर गैलरी की बालकनी में खड़े थे, जहां से शहर की लाइट्स धुंधली और खूबसूरत दिख रही थीं। ईशान ने खामोशी तोड़ी, सर, इन सालों में कई बार मन किया कि आपको फ़ोन करूं, लेकिन डर लगता था कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे और मैं वहीं उस आर्ट रूम की यादों में अटका रहूंगा। नितिन सर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। वो ईशान का बनाया हुआ वही पहला स्केच था जो उसने 12वीं में बनाया था। नितिन सर बोले, ईशान, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही उस आर्ट रूम में रुके थे?
मैंने भी कई बार कोशिश की कि तुम्हें ढूंढूं, लेकिन मैं चाहता था कि तुम पहले अपनी पहचान बनाओ। एक शिक्षक के तौर पर मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं करना चाहता था, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं हर पल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अध्याय 7 घर का एहसास। ईशान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से नितिन का हाथ अपने हाथ में लिया। इस बार न तो कोई झिझक थी और न ही कोई डर। नितिन ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहाड़ों के पास एक छोटा सा स्टूडियो और घर बनाया है। वहां सुकून है, नीले आसमान के रंग हैं और बहुत सारी खामोशी। पर उस घर की दीवारों को तुम्हारे रंगों की जरूरत है, ईशान। ईशान का चेहरा खिल उठा। क्या आप सच कह रहे हैं? नितिन ने उसे करीब खींचते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। अब कोई टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं है, ईशान। अब हम सिर्फ दो हमसफर हैं। क्या तुम चलोगे मेरे साथ उस दुनिया में जिसे हम दोनों ने मिलकर ख्वाबों में बुना था? अध्याय 8 मुकम्मल दास्तां, हैप्पी एंडिंग। कुछ महीनों बाद शहर के शोर से दूर पहाड़ों की वादियों में एक खूबसूरत लकड़ी का घर था। घर की नेमप्लेट पर दो नाम लिखे थे, नितिन और ईशान। घर का आधा हिस्सा एक बड़ा सा स्टूडियो था, जहां चारों तरफ कैनवस, ब्रश और पेंट बिखरे रहते थे। अब ईशान पेंटिंग्स बनाता और नितिन सर पास बैठकर अपनी पुरानी गज़लें या कोई किताब पढ़ते। कभी कभी वे साथ मिलकर एक ही कैनवस पर काम करते। शाम को दोनों बालकनी में बैठकर वही पुरानी यादों वाली चाय पीते। अब ईशान को अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए कागज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी हर भावना को समझने वाला इंसान अब उसके पास था। ईशान ने एक दिन नितिन की गोद में सिर रखकर कहा, नितिन, हमारी कहानी की वो आखिरी लकीर अब खिंच गई है। नितिन ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, नहीं ईशान, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी कहानी का कैनवस तो अभी पूरा खाली है, जिसे हमें आने वाली जिंदगी के खूबसूरत रंगों से भरना है। रात के सन्नाटे में, पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच, वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सुरक्षित थे। जो रिश्ता एक स्कूल की बेंच से शुरू हुआ था, वो अब जिंदगी भर के साथ में बदल चुका था। समाप्त।